मनोज काका, अब संवेदनहीन संवेदन शून्य हो गई है क्या राजनीतिक जमात? आप सत्ता में आएंगे, अभी आप सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता में आप आएंगे, आप भी जवाब नहीं देंगे, गोलमोल घुमा जाएंगे या मुझ पर ही कुछ काउंटर सवाल उठा देंगे? नहीं, देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि क्या जवाबदेह नहीं है, असल में वो स्कूल ही नहीं गिरा है। और वो जो बच्चों की आप लाशें जो धू धू करके जलती हुई जो आप दिखा रहे थे और जो मैं देख रहा था, हमने तो अपने नेता से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम संवेदना जरूर सीखी है हमने। और ये लाशें नहीं जल रही हैं, ये असल में भारतीय जनता पार्टी और हम सब का, जितने भी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति में हैं, उनके सरोकार जल रहे हैं, उनकी नैतिकता जल रही है। हमें शर्म आनी चाहिए सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को, जब आप ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजे, वो स्कूल जो पाठशाला था वो मृत्युशाला में तब्दील हो जाए, और फिर भी हम बड़े चालाकी से अपना बचाव करें। कम से कम ऐसी राजनीति समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने तो हमें नहीं सिखाई है। आपसे बहुत संवेदित होकर मैं कह रहा हूं, जो तस्वीरें चल रही हैं आज भारतीय जनता पार्टी की हालात ये है, हमारे प्रधानमंत्री की, कि जो दूसरे को मार्गदर्शक मंडल का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मार्गदर्शक मंडल की उम्र हो जाने पर आपने बगले ताकते हैं, अपने ऊपर कोई आदर्श नरेंद्र मोदी नहीं लेते हैं। उन्हीं की चेले हैं, उन्हीं की पूरी भारतीय जनता पार्टी है और उन्हीं की सरकार है। कितनी बेहयाई है। ये वही लोग हैं जो इस देश में, जब कुंभ में लोग एक तरफ मर गए थे तो मरने वाले लोगों की लाशें एक तरफ पड़ी हुई थी और दूसरे तरफ लोग हेलीकॉप्टर से ये सिर्फ बीजेपी की समस्या है या ये सभी राजनीतिक दलों की, ये सरकार का चरित्र हो गया है? इसलिए मैंने जो बेंगलुरु में भगदड़ मची आरसीबी के आईपीएल जीतने पर हुई विक्ट्री परेड में, क्या हुआ, किसने इजाजत दी थी, विधानसौधा में कैसे पहुंच गए, पुलिस मना कर रही थी, या पश्चिम बंगाल में होता है, या जो त्राहिमाम मचा बाढ़ के चलते हिमाचल प्रदेश में, जिम्मेदारी तो कोई भी लेने को तैयार नहीं ना। इस हमाम में सब नंगे हैं मनोज काका। मैंने तो बहुत साफ आपकी शुरुआत में ही कहा, हम सब ने अपने आप को भी उसमें रखा। हमने, जब नेताओं का नैतिक बल ही मर जाएगा, जब हमारा नैतिक बल इतना मर जाएगा कि एक तरफ हमारा सीडीएस की लाश पड़ी रहेगी और दूसरी तरफ हम बनारस में 50 कैमरा लेके वैभव विलास करेंगे। हम अपने वैभव विलास पर 64,000 करोड़ रुपए 6400 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री 17,000 करोड़ रुपया वैभव विलास पे खर्च करेंगे और प्राथमिक विद्यालय 30,000 बंद हो जाएंगे। तो जब हमारा नैतिक बल इतना मर जाएगा तो हमें कम से कम सार्वजनिक जीवन में नहीं रहना चाहिए। आप जब मेघा इंजीनियरिंग से करोड़ों रुपए चंदा में ले लेंगे, 500 करोड़, तो मेघा इंजीनियरिंग तो ऐसा पुल बनाएगी कि गिर जाए। जब आप पुल बनाने का ठेका मोरबी में घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे देंगे और उस पर भी बेहयाई करेंगे, अपना बचाव करेंगे, तो ऐसी राजनीति को तिलांजलि दे दीजिए। तो ऐसे लोगों के घरों से लाशें निकलेंगी, लोग अपने घर के बच्चे स्कूल में भेजेंगे, स्कूल से बच्चा लाश बन के आएगा। शर्म आनी चाहिए। और हमारी सरकार होती, आपको कह रहे हैं, कम से कम अखिलेश यादव भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्ति हैं। अगर हमारी सरकार होती और हमारी सरकार में अगर भविष्य में इस तरह की कोई अगर घटनाएं, भगवान न करे हो, और अगर होती तो समाजवादी लोग जिम्मेदारी लेते, तुरंत सस्पेंशन होता, तुरंत उन परिवारों के साथ लोग खड़े होते। 2012 से 2017 के बीच तो ना कोई हादसे हुए, ना कोई भगदड़ मची। वो अर्धकुंभ हुआ था रेलवे स्टेशन पर, क्या हुआ था, किसने जिम्मेदारी तय की, किसकी जिम्मेदारी तय हुई? जिम्मेदारियां तो तय इस बात पर हो रही थी पुलिस अधिकारियों की कि आजम खान की भैंस चोरी हो गई है तो उसको ढूंढ कर लाइए। जवाबदेही तो वहां तय की जा रही थी। हमने बिल्कुल लीजिए जवाब। उस समय के आप आजम खान साहब के बयान सुन लीजिए, वो इस्तीफा दे रहे थे और जो घटना घटी वो निश्चित रूप से आज आपके बड़े मंच पर हम स्वीकार कर रहे हैं कि फिर भी हमारी कमी थी, लेकिन वो रेलवे प्रेमाइसेस पे घटना घटी, स्टेशन पे कुंभ के मेले में नहीं घटी। और रेलवे प्रेमाइसेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है आप भी जानते हैं। लेकिन मैं इसीलिए तो ये सवाल पूछ रहा हूं, राजनीतिक मतभेद होते हैं मनोज, लेकिन मनभेद ऐसे हो गए हैं आपस में। अगर उस वक्त
केंद्र में किसी और की सरकार है या आज डबल इंजन सरकार की बात होती है, भाई अलग अलग सरकारें हो सकती हैं। सरकारों का मतलब ये थोड़ा है कि आप दुश्मन हो गए, एक ही देश की सरकारें हैं, कोई विपक्ष की सरकार हो बिल्कुल सकती नहीं। है, उत्तर प्रदेश में केंद्र में किसी और की सरकार हो सकती है। कदमताल क्यों नहीं होती, समन्वय क्यों नहीं होता? बिल्कुल भाई, हम समन्वय इसीलिए तो हम कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, समाजवादी लोग गांव गांव में हमारे वर्कर जा करके अपनी पाठशाला चला रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम तो कह रहे हैं कि साहब 17,000 करोड़ रुपए से केवल 700 करोड़ रुपए अभी दे दीजिए, तो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों का, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दशा बदल जाएगी। आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? हम तो सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, हम तो कभी इस तरह की नकारात्मक राजनीति के पक्ष में नहीं है। हम जिन मृतकों का हमने जो आइडेंटिफाई करा कुंभ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़क से लेकर सदन तक का, उसको बाद में सरकार ने स्वीकारा, 100 लोगों को जाकर के घरों में कैश पैसे दिए। तो जब हम ही सरकार में हो करके और हम ही भ्रष्टाचार को ही अपना नैतिक बल समझे और नैतिक भ्रष्टाचार को ही अपना नैतिकता की राह मान लें, तो फिर ऐसे तस्वीरें तो आएगी। ठीक है, और नीलम हम जैन सबको है हमारी संसार दर्शक। कर एक रही है। मिनट मनोज, ये महासमुंद वासी हैं, ये कह रही हैं शिक्षा की इमारतें गिर रही हैं और अंधविश्वास के महल बन रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी संपादकीय टिप्पणी भी कर रही हैं विजय त्रिवेदी, लेकिन